धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीहा के नाम द्वारा हम पर प्रकट किया। प्रभु, आज की महिमा का गीत आपके लिए, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको चढ़ाते हैं, क्योंकि सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु सिर्फ आप ही हो। आप ही ने सब कुछ रचा प्रभु, और आप ही ने सारी दुनिया, सारी कायनात को रचा। तो ये गीत प्रभु आपकी महिमा के लिए समर्पित है। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले न हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राहों में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सत्य की तरफ वो जाती डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पे तू रखना नजर। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान, जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान वरदान। साथियों, आमीन। मेरे साथियों, अब फिर आज आगे हम चलेंगे। आज प्रभु के वचन में रोमियो के 4 अध्याय के 13वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। तो परमेश्वर उसके वचन और को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष दे। तो साथियों, 4 अध्याय के 13वें वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली है। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ उसका उल्लंघन नहीं है। तो मेरे साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था न तो अब्राहम को दी गई और न उसके वंश को, परंतु जो असली व्यवस्था थी विश्वास के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा हम सब मसीह विश्वासियों को मिली है। फिर आगे पौलुस कह रहे हैं
कि अगर व्यवस्था मानने वालों के लिए मतलब है अब्राहम के वंशों के लिए, तो विश्वास करने वालों के लिए फिर तो ये प्रतिज्ञा निष्फल हो गई, क्योंकि हम तो अब्राहम की संतान शारीरिक रूप से नहीं है, हम तो विश्वास के द्वारा ही अब्राहम की संतान कहलाए। अगर हम उसके वंश के लिए होती तो व्यवस्था के द्वारा ही सबका उद्धार होता, फिर प्रभु यीशु मसीह को आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है साथियों, तो विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा हम अब्राहम की संतान बनते हैं और परमेश्वर की आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको मिलती है। फिर साथियों 16वें वचन में लिखा है, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास रखते, वही तो हम सबका पिता है। फिर आगे लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं में से जिलाया है, जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसे लेता है कि जैसे मानो वो हो। मेरे साथियों, यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा से विश्वास पर आधारित है और अनुग्रह की रीति के द्वारा हम सब पर प्रकट हुई है, और जिसके द्वारा धरती के सारे कुल अब्राहम के द्वारा आशीष पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था कि वो जातियों का पिता होगा। अगर प्रतिज्ञा जाति के पिताओं पर होने के लिए, तो अब्राहम के द्वारा संपूर्ण जातियाँ, जो विश्व में व्याप्त जितनी जातियाँ हैं, यानी संपूर्ण देशों में रहने वाले लोग अब्राहम के द्वारा परमेश्वर की आशीषों के हकदार बनते हैं। ठीक है साथियों, और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा उसकी सभी जो आशीषें हैं, मतलब यीशु मसीह के द्वारा उसकी आशीषें हमें अब्राहम की आशीषों के रूप में दे दी है। तो साथियों, परमेश्वर आप सभी को उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से आप सभी को आशीष दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।